घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। सो फाइनली गणपति जी हमारे घर में आने वाले हैं। और किस दिन आने वाले हैं? 22 अगस्त को गणेश जी हमारे घरों में आ जाएंगे। कहते हैं कि गणेश जी का जन्म जो है वो भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष है उसकी चतुर्थी को हुआ था। तो चतुर्थी वाले दिन मतलब कि 22 अगस्त को गणेश जी महाराज हमारे घर में आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गणेश जी को हम अपने घर कैसे लेकर आएँ, उनकी स्थापना किस तरह से करें, उनको भोग में क्या लगाएं, कितने टाइम उनको भोग लगाएं, उनका विसर्जन कैसे करें। A to Z जो भी सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं ना, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम गणेश जी को लेने जाएंगे तो गणेश जी को सेलेक्ट करने के बाद में, वैसे तो देखिए लॉकडाउन चल रहा है तो हो सके तो आप छोटे से गणेश जी लाइएगा, क्योंकि विसर्जन जो है इस बार किसी नदी वदी में शायद ही करने दें, इसलिए आपको घर पे ही किसी टब के अंदर पानी लेकर के और उसके अंदर विसर्जन करना पड़ेगा। इसलिए आप छोटी ही मूर्ति लाइएगा। और घर में बना रहे हैं तो इससे तो अच्छी बात ही नहीं है, क्योंकि घर में बने हुए गणपति की तो एक अलग ही बात है। तो आप गणेश जी ले आइए, उनको मुंह ढक करके लाइएगा, अपने लाल रंग के या पीले रंग के कपड़े से उनका फेस कवर करके रखिएगा जब तक कि उनकी स्थापना नहीं हो जाती है। जब से आप उनको खरीदेंगे तब से लेकर के जब तक स्थापना नहीं होती है तब तक आप उनका मुंह ढक कर रखेंगे। अगर आप घर में बना रहे हैं तब भी बन जाने के बाद में आप उनका मुंह ढक देंगे। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, अगली सुबह आपको जल्दी उठना है। उठ करके आपको अपने पूरे घर को सजा लेना है। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम पूरे घर को सजाते हैं ना, कि सोफे के कवर चेंज कर दिए, बेडशीट चेंज कर दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, खाना बना दिया, अच्छा करते हैं ना। तो आज तो हमारे घर में गणेश जी महाराज आने वाले हैं, यानी चतुर्थी वाले दिन उनका जन्मदिन भी है। घर को सजाना तो बनता ही है, इसलिए दरवाजे पर तोरण लगाइए, बंदरवाल लगाइए, रंगोली बनाइए, घर को सजाइए। उसके बाद में जब गणेश जी महाराज हमारे घर पर आएँ तो उस टाइम पे उनकी स्थापना कैसे करनी है। सबसे पहले एक चौकी लीजिए, चौकी के ऊपर एक कपड़ा बिछाइए, लाल रंग का या पीले रंग का, आप कोई सा भी कपड़ा बिछा सकते हैं। अगर लाल पीला नहीं है तो आप गुलाबी रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि काला है, नीला है, ऐसे रंग आप ना बिछाएं। अब स्थापना कौन सी दिशा में करनी है? स्थापना हमें उत्तर पूर्व दिशा में करनी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें स्थापना करनी है। हमें आप बोलेंगे कि हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में हम स्थापना नहीं कर सकते, हमारे घर में जगह नहीं है, तो हम कौन सी जगह पे करें? तो देखिए, आप दक्षिण पूर्व दिशा की अलावा आप कोई सी भी डायरेक्शन में गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी जो होते हैं उनको तो जहाँ पर भी स्थापित कर दें वो वहाँ के वास्तु दोष ही मिटा देते हैं। लेकिन क्या है ना कि हमारे लिए दक्षिण दिशा अच्छी नहीं है, इसलिए हम दक्षिण दिशा में उनकी स्थापना नहीं करेंगे। वो तो स्थापित हो जाएंगे, उनका कोई टेंशन नहीं है। तो हमें पूर्व उत्तर दिशा में उनकी स्थापना करनी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उनकी स्थापना करनी है। अब इधर भी बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि ईस्ट में मतलब हमारा मुँह होना चाहिए भगवान जी का। तो देखिए, पूर्व दिशा से सूर्य नारायण भगवान जी निकलते हैं। आप सोचिए कि पूर्व दिशा से सूर्य नारायण जी निकल रहे और हमारे पीछे से निकलेंगे, नहीं ना। कभी कोई भगवान जी होते हैं उनकी तरफ पीठ नहीं की जाती है। सूर्य नारायण जी निकलेंगे, उनके आगे गणेश जी बैठे होंगे, गणेश जी की पीठ हो जाएगी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी पीठ हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पूर्व दिशा की तरफ हमारा मुंह होना चाहिए, उनका मुंह नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में आपको जो चौकी है लगा देनी है, उसके ऊपर लाल, पीला या गुलाबी जो भी कपड़ा आपके पास है वो बिछा देना है। उसके बाद में आपको एक मुट्ठी चावल लेने हैं। चावल लेकर के आपको ये संकल्प लेना है कि हे गणेश जी महाराज, आपका हमारे घर में स्वागत है, आपको हम यहाँ पर इतने दिन के लिए स्थापित कर रहे हैं। अगर आप 10 दिन के लिए गणेश जी को स्थापित करें तो इस जगह पे आपको 10 दिन बोलना होगा कि हम 10 दिन के लिए आपको स्थापित कर रहे हैं। या फिर अगर आप 5 दिन के लिए कर रहे हैं, 7 दिन के लिए कर रहे हैं, 3 दिन के लिए कर रहे हैं, या फिर महीने भर के लिए कर रहे हैं या सवा महीने के लिए कर रहे हैं, तो उतना टाइम आपको बोल करके और उस चावल को उस जगह पर रख करके उसे स्प्रेड कर देना, मतलब फैला देना है। और उसके ऊपर आपको बोलना है गणेश जी महाराज की स्थापना करनी है। आपको उस जगह पर गणेश जी को बिठा देना है और बोलना है, गणेश जी महाराज आप यहाँ पर स्थापित हुई है और आपका हमारे घर में स्वागत है। तो इस तरह से उनको बिठा दीजिए। उसके बाद भी उनके फेस के ऊपर जो आपने कपड़ा रखा हुआ है ना, उस कपड़े को हटा दीजिए। कपड़े को हटाने के बाद में आपको जल की स्थापना करनी है। जल की स्थापना आपको कहाँ करनी है? तो जल, इस वाली बात को लेकर भी काफ़ी जो लोग हैं वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं सबकी मेंटलिटी को समझने की पूरी कोशिश करती हूँ कि किसके मन में मतलब ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए, जो जल की स्थापना है हमेशा जो है, अगर आपने जो है
स्थापना जो है भगवान जी की उत्तर पूर्व दिशा में करी है, तो आपको जो है लेफ्ट हैंड की साइड पे जल की स्थापना करनी होगी। लेफ्ट हैंड की साइड पे क्यों करनी होगी? क्योंकि जो उत्तर पूर्व दिशा होती है वो जल देवता की जल की वो होती है, जगह होती है, और जो दक्षिण दिशा होती है मतलब कि राइट हैंड की साइड पे अग्नि की दिशा होती है, तो वहाँ पर हम दिया जलाएंगे। तो हम लेफ्ट साइड की तरफ क्या करेंगे? जल की स्थापना करेंगे। जल की स्थापना करने के लिए आपको क्या करना है? मुट्ठी में एक चावल लेने हैं और उसको यहाँ पर यूँ रख करके रखने के बाद में बीच में एक गड्ढा सा कर लेना है और उसके ऊपर हमें लोटा रख देना है। अगर आपको अष्टदल का कमल बनाने आता है तो आप अष्टदल का कमल बनाइए, लेकिन अगर आपको अष्टदल का कमल नहीं बनाने आता है तो टेंशन मत लीजिए किसी भी बात की। आप वो चावल लीजिए, गड्ढा कीजिए, वहाँ पे लोटा रखिए। लोटे के अंदर जल जो होता है उसको खाली नहीं रखते हैं, उसके अंदर आपको चीज़ें डालनी है, 4 चीज़। कौन कौन सी? एक तो हल्दी की गांठ, एक सुपारी, सिक्का और अक्षत, ये 4 चीज़ें डालनी हैं। और उसके ऊपर आपको जो है आम के पत्ते होते हैं 5, 7, 11, ये पत्ते से उसको सजा देना है और उसके ऊपर एक नारियल रखना है। नारियल हमेशा पानी वाला लेना है, हम कभी भी पूजा के अंदर सूखा नारियल का उपयोग नहीं करेंगे, ये आपको हमेशा याद रखना है। और साथ ही जो आपने जो लोटा रखा है, जल की स्थापना करिए, उसके ऊपर आप स्वास्तिक बनाएंगे और बिंदु लगा देंगे हल्दी की। उसके बाद में आपने जो वो लिया है उसके ऊपर कलावा भी बांध देंगे, और ऐसे ही आपने जो नारियल लिया है उसके ऊपर भी साथिया बना देंगे और कलावा से उसको बांध के उसकी स्थापना कर देंगे। यहाँ पर आपने जल देवता की स्थापना कर दी। अब आती है अग्नि देवता की स्थापना करने की। तो अग्नि देवता की स्थापना करने के लिए भी आप एक मुट्ठी चावल लीजिए, और हाँ, आप जितने भी दिन के लिए ना गणेश जी महाराज को स्थापित करेंगे ना, उतने दिन आपको अखंड ज्योत जलानी पड़ेगी। हाँ, आपको अखंड ज्योत जलानी पड़ेगी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा कि ज़रूरी है क्या अखंड ज्योत जलाना। हाँ, अखंड ज्योत जलाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको 10 दिन के लिए ना, अगर आपको गणेश जी महाराज को स्थापित किए तो आपको 10 दिन तक अखंड ज्योत जलानी पड़ेगी। तो वहाँ पर चावल रख करके दिया रख दीजिए और उसके अंदर ज्योत अभी मत जलाइएगा, क्योंकि अभी पहले हम गणेश जी महाराज को स्थापित किए हैं, उनको हम नहला लेते हैं पहले। तो गणेश जी महाराज को हमने स्थापित कर दिया है। जब भी आप गणेश जी महाराज की तस्वीर लाएं तो बाईं तरफ की सूंड जो होती है ना, वो वाली आपको मूर्ति लानी है, क्योंकि जो बाईं तरफ वाले सूंड वाले जो गणेश जी होते हैं ना, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो सीधा हाथ की तरफ के जो गणेश जी महाराज होते हैं ना, वो जल्दी से प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए हमेशा घर के अंदर बाईं तरफ की सूंड वाले गणेश जी ही लाने चाहिए। उसके साथ में ही आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनके हाथ में लड्डू होना चाहिए मीठा मीठा, और उसके साथ ही उनका एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए वाला होने चाहिए, और साथ में उनके चुआ भी होना चाहिए। ऐसे आपको गणेश जी जो है लाने होंगे। और उसके आपने गणेश जी की स्थापना कर दी, उसके बाद में 2 सुपारी लेनी है। सुपारी को एक इधर की साइड, एक इधर की साइड, गणेश जी के दोनों साइड पे रखना है। किसके नाम की? रिद्धि सिद्धि के नाम की आपको सुपारी रखना है। और एक बात और कि जैसे आप गणेश जी महाराज नहीं ला रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है विसर्जन के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो सुपारी होती है ना, उसके ऊपर कलावा लपेट करके उसको गणेश जी महाराज बना करके उसको भी स्थापित कर सकते हैं 10 दिन के लिए, या कितने दिन के लिए भी, जितने दिन के लिए भी आप स्थापित करना चाहते हैं। ये आप इस तरह से भी गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं। अगर आप मूर्ति नहीं ला सकते हैं तो आपको ये भी कर सकते हो। तो आपने रिद्धि सिद्धि की भी स्थापना कर दी। अब आती है बारी उनकी पूजा करने की, क्योंकि हमने अब सबकी स्थापना कर दी है। स्थापना करने के बाद में सबसे पहले आपको दूर्वा लेनी है। दूर्वा होती है घास होती है ना, उस दूर्वा को लेकर के आपको इकट्ठी कर लेनी है 8-10 घास को, और उसको बांध देना है। ये बन गई एक झाड़ू टाइप सी बन जाएगी आपकी। तो फिर एक दूसरा लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल के अंदर दूर्वा को लीजिएगा और गणेश जी महाराज यूँ छींटे लगा दीजिएगा। इसका मतलब है कि आप गणेश जी महाराज को स्नान करा रहे हैं। उसके बाद में आप रिद्धि सिद्धि को भी स्नान करा दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप है ना टीका लगाइएगा। नहाने के बाद में उनको टीका मत लगाइएगा, उससे पहले आप उनको कपड़े पहनाइएगा। कपड़े के नाम पे अगर आपको पटका मिलता है तो आप पटका पहनाइएगा, लेकिन अगर आपको पटका नहीं मिलता है तो आप उनको जनेऊ पहना सकते हैं कपड़े की जगह कि ये वस्त्र हैं, या फिर आप कलावा जो होता है ना मोली, उसको भी कपड़े के रूप में कि हम आपको वस्त्र पहना रहे हैं, ऐसे इस तरह से आपको वस्त्र पहना देने हैं। उसके बाद में आपको उनको टीका लगाना है। टीका आपको लगाना है सबसे पहले आपको लगाना है सिंदूर का टीका, उसके बाद में आपको लगाना है हल्दी का टीका, फिर उसके बाद में आपको लगाना है कुमकुम का टीका, उसके बाद में आपको अक्षत चढ़ाने हैं। इस तरह से आपको टीका लगाना है। और गणेश जी के दोनों साइड पर आपको स्वास्तिक बनाना है सिंदूर से। अब एक बात और कहना चाहती हूँ कि कुमकुम और सिंदूर में अंतर होता है। कुमकुम वो होता है जो हम मांग में भरते हैं, और सिंदूर वो होता है जो हनुमान जी के, बालाजी महाराज के चढ़ता है ना ऑरेंज से कलर का, उसे बोलते हैं सिंदूर। सिंदूर, तो उसको बोलते हैं सिंदूर। तो उससे आपको दोनों तरफ में स्वास्तिक बनाने हैं गणेश जी के, जहाँ पे आपने स्थापना करी है।
उनका मंडप सजा लीजिएगा अच्छे से, पीछे की तरफ साड़ी वगैरह लगा करके अच्छा सा मंडप लगा दिया। तो इस तरह से आपको करना है। फिर उसके बाद में आपने टीका लगा दिया, चावल वगैरह लगा दिए। उसके बाद में आप उनको माला पहनाइए। माला जो है आप गेंदा की फूल की पहना सकते हैं या लाल रंग के कोई भी फूल की पहना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूर्वा यानी घास की माला बना करके एक घास को वो करके और माला बनाते हैं गणेश जी महाराज के लिए, तो उससे ज़्यादा तो उनको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। आप ये समझ लीजिए उनको बहुत ही प्रिय है दूर्वा। दूर्वा उनको क्यों प्रिय है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ना तो गणेश जी महाराज को दूर्वा क्यों पसंद है ये भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि उन्होंने अल्लानन नामक राक्षस था एक, उसको उनको मारना था, लेकिन मारने की जगह उन्होंने क्या करा, उसको निगल लिया। निगलने की वजह से उनके शरीर का तापमान जो है, टेम्परेचर जो है काफ़ी बढ़ गया, जिसकी वजह से आसपास के 14 पिंड जो थे वो गर्म होने लग गए। तो उन्होंने सब कुछ बैलेंस करने के लिए घास को अपने ऊपर ओढ़ा, अपने ठंडा करने के लिए अपने आप को, और घास से हेल्प ली। तो इसलिए उनको घास जो है बहुत प्रिय। अगर उनको घास चढ़ाई जाती है तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम घास चढ़ाते हैं। एक तो ये बात है, और दूसरी ये कहते हैं कि अगर हम पहले दिन 21 घास चढ़ानी चाहिए और उसके बाद में रोज़ की रोज़ 5 घास चढ़ानी चाहिए। तो घास कैसी होती है, एक वो होती है, उसके अंदर 3 पत्तियाँ निकली रहती हैं, पतली पतली सी, तो उसे घास बोलते हैं। तो कहते हैं कि 21 जन्मों के हमारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। कहते हैं कि अगर हम ऐसे 21 घास चढ़ाते हैं तो हमें तन मन धन की ना सुख शांति मिलती है 21 जन्मों तक के लिए, और 21 जन्म के हमारे पाप छूट जाते हैं। तो कहा जाता है ऐसे। इसी तरह से 21 × 3 मतलब कि 3 उसके अंदर पत्तियाँ निकली रहती है ना, तो 63 हो गया। तो 63 जन्म जो होते हैं हमारे, हमने जो 64वां जन्म हमारा चल रहा है, ऐसे कहते हैं। मतलब अब वही बात है ना कि ये सब बातें जो होती हैं विश्वास की होती हैं। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। और भक्ति है, भावना है, श्रद्धा है, इस सब के बीच में है ना तर्क वितर्क नहीं होता है, विश्वास होता है बस। और विश्वास जहाँ होता है वहीं पर ही चमत्कार होते हैं। तो इसमें कोई तर्क वर्तर्क करने की बात नहीं है, ऐसा कहा जाता है, तो मैंने भी आपको कह दिया। तो आप है ना दुर्वा की घास चढ़ाइए, पहनाइए उनको माला बना करके। उसके बाद में जो रिद्धि सिद्धि हैं उनको भी आप फूल चढ़ाइए, उनको भी घास अर्पण कीजिए, दुर्वा अर्पण कीजिए। दुर्वा मतलब कि दुर्गुण, मतलब कि जो दुर्गुण होते हैं हमारे अंदर, उन सब दुर्गुणों को भगवान जी जो हैं दूर करते हैं। हमारे जीवन के अंदर जितनी भी आपदा विपदाएँ आती है ना, उन सबको दूर करते हैं। घास क्या होती है, हमारे रास्ते में सिर्फ आ जाती है ना, उसी को तो घास कहते हैं। तो हमारे रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ आ रही है, रुकावटें आ रही है, सबको दूर करते हैं दुर्वा चढ़ाने से। तो दुर्वा चढ़ाइए। उसके बाद में बारी आती है अखंड ज्योत को हमने स्थापित कर दिया, लेकिन जलाया नहीं था, तो अब हम उस जो ज्योत है उसको भी हम जला देंगे। आप हो सके तो भगवान जी को और रिद्धि सिद्धि को भी हल्दी चढ़ाइएगा। उसके बाद में आपने दीप प्रज्वलित कर लिया। उसके बाद में आपको भोग लगाना है। भोग में आपको रखने हैं पंचमेवा रखने हैं। पंचमेवा में बादाम, किशमिश और मखाने हैं, इलायची है, ये सारी चीज़ें आपको पंचमेवा में रखनी है। इसके अलावा आपको फ्रूट्स रखने हैं, 5 फल रखने हैं। इसके अलावा आपको फिर मिठाइयाँ रखनी हैं। तो पहले दिन तो आपको मोदक रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में तो आप ऐसा है कि बर्फ़ी भी रख सकते हैं, लड्डू भी रख सकते हैं, लेकिन पहले दिन तो आप मोदक लड्डू ज़रूर रखिए। और इनको 3 बार, मतलब जितने दिन भी आप इनको रखेंगे ना, इतनी दिन तक आपको 3 बार इनको भोजन कराना पड़ेगा। सुबह के टाइम आपको इनको लड्डू है, मोदक का भोग लगाना पड़ेगा। दोपहर में आपको इनको जो भी आप खाना बनाएंगे, सात्विक खाना होना चाहिए, मतलब कि बिना लहसुन प्याज का खाना होना चाहिए, उसका आप भोग लगाएंगे। उसके बाद में तीसरा जो पहर होगा, जो शाम के टाइम में आप उनको वापस से लड्डू है या कोई मिठाई का भोग लगाएंगे। तो इस तरह से आपको उनको भोग लगाना है। और एक बात और कि जो आप भोग लगाएंगे ना, उसे प्रसाद रूप में आपस में बांट करके खा लीजिए। जैसे मिठाई है, लड्डू है, तो आप लड्डू सबको बांटने के बाद में फिर खुद खाइए। इससे ये होगा कि आपके घर परिवार के अंदर मिठास बनी रहेगी। इसी तरह से जो आप खाना बनाएंगे, खाना का भोग लगाएंगे, उस खाने को, जैसे आपने सब्जी बनाई है गीली, तो सारी जो गीली सब्जी रखी है उस पूरी दाल के अंदर आप मिला लीजिए। जैसे दाल बनाई है, तो जैसे भिंडी बनाई है या कुछ और बनाया है, तो सूखी सब्जी को सारी सब्जियों में मिक्स कर दीजिए। तो सारी सब्जियाँ जो है वो प्रसाद हो जाएगी और उसको खाइए। इससे आपके घर के अंदर सुख शांति बनी रहेगी। तो इस तरह से आप खाने को, मतलब आपका खाना जो है पूरा प्रसाद हो गया, तो आपका मन के भाव भी जो है वो सात्विक हो जाएंगे, सुख शांति रहती है इस तरह से घर के अंदर। तो वैसे तो भोग जो है वो हमेशा डेली ही लगा करके खाना चाहिए, तो घर में सुख शांति और प्यार बना रहता है। तो इस तरह से आपने भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद में आपने दिया भी जला दिया था। अब आप बारी आती है आरती की। तो आरती करने के लिए आपको जो है
कपूर का दिया जलाना है। कपूर का दिया जला करके आपको आरती करनी है गणेश जी महाराज की। आरती कौन सी करनी है? जय गणेश वाली आरती करनी है आपको 2 टाइम, सुबह के टाइम और शाम के टाइम, दोनों टाइम आरती करनी है। तो इस तरह से आपको गणेश जी की स्थापना करनी है। अब आपको डेली इस तरह से ही पूजा करनी है। शुरू वाले दिन 21 दुर्वा चढ़ानी है, लेकिन बाकी के दिन आप 5 दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं। अगर 21 चढ़ा सकते हैं तो वापस से 21 चढ़ा लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि कई बार दुर्वा नहीं मिलती है तो 5-5 आप चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से आपको गणेश जी की स्थापना करनी है और डेली आपको इस तरह से पूजा करनी है। तो आ गया आपको समझ में कि आपको गणेश जी की स्थापना कैसे करनी है। अब बात करते हैं विसर्जन की। तो विसर्जन जब हम करने जाएंगे ना गणेश जी महाराज का, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो रिद्धि सिद्धि है, जितनी भी हमने घास चढ़ाई है, जो माला चढ़ाई है, और हाँ, जो हम माला चढ़ाएंगे ना, ये हमें डेली चेंज करनी है। ऐसा नहीं कि आज आपने जो माला पहना दी डेली बस यही रहेगी, नहीं, माला आपको रोज़ चेंज करनी होगी। फल है, फूल है, ये सारी चीज़ें आपको डेली चेंज करनी होंगी, फ्रेश देने होंगे। लेकिन जैसे सूखी वो आपने सुपारी रखी है रिद्धि सिद्धि के नाम की, तो उनको चेंज मत कीजिएगा। इनको चेंज नहीं करते हैं। तो इनको आप जब विसर्जन करने जाएंगे ना जहाँ पर भी, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है। फूलों की बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी, 10 दिन की 10 माला हो जाएंगी, घास हो जाएगी, दुर्वा मतलब, और जितने भी सब चीज़ें वो आप है ना एक थैली में भर करके, और विसर्जन करने जब जाएंगे गणेश जी महाराज का तो साथ में ले जाइएगा, वहाँ पर विसर्जन करके आ जाइएगा। चलिए अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको नहीं करनी है। जैसे कि जब चतुर्थी है, मतलब जिस दिन उनका बर्थडे होता है ना, जिस दिन हम स्थापना करेंगे, उस दिन आप चंद्रमा को मत देखिएगा। चंद्रमा को नहीं देखा जाता है इस दिन। अगर आप चंद्रमा को देखेंगे तो आपके ऊपर झूठा दोष लग जाएगा, कोई भी कलंक लग जाएगा। तो आप चंद्रमा को मत देखिए। क्यों नहीं देखते हैं चंद्रमा को? क्योंकि ये ना एक बार क्या हुआ था कि चंद्रमा जो है बड़े सुंदर थे, और गणेश जी महाराज तो आप जानते हैं सूंड है, मोटा सा पेट है, तो उनके ऊपर हंसने लगे चंद्रमा और बोलने लगे कि कैसी शक्ल है, कैसी वो है। तो गणेश जी महाराज को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तू अपनी खूबसूरती पे घमंड कर रहा है, तो ला मैं तुझे श्राप देता हूँ। और उन्होंने श्राप दे दिया कि ना जा, तो बिल्कुल तेरी रौनक है वो चली जाए। तो बिल्कुल अंधेरा हो गया, बिल्कुल काले हो गए वो, मतलब घर जो आसमान था उसमें से चमक चली गई, सब खत्म हो गया। सभी देवी देवता जो है गणेश जी महाराज के पास आए। उन्होंने कहा कि इनको क्षमा करो, कुछ तो करो। गणेश जी महाराज ने कहा दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं लिया जाता, हाँ, लेकिन मैं उसके अंदर थोड़ी सी वो कर देता हूँ, छूट दे देता हूँ मतलब। तो गणेश जी महाराज उनको छूट देते हैं। तो क्या देते हैं कि ये थोड़े दिन घटेंगे, 15 दिन, और 15 दिन जो है घटेंगे। जैसे पूर्णिमा आती है, अमावस आती है, तो इसीलिए आती है, जिससे कि जो चंद्रमा है बहुत सुंदर माना जाता है। चंद्रमा को, जो चंद्रमा है उसके अंदर घमंड नहीं आए, इसलिए गणेश जी महाराज ने ये वाली लीला रची थी। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ ही कि चतुर्थी वाले दिन है ना चंद्रमा को कोई नहीं देखेगा, लेकिन चतुर्थी वाले दिन अगर कोई देखेगा तो उसके ऊपर झूठा दोष या कलंक जरूर लगेगा। तो अगर बाई चांस गलती से अगर ऐसा हो जाता है ना कि हमें पता नहीं होता, अगर हम देख लें, जैसे हम घर से निकल रहे हैं और हमने देख लिया चंद्रमा, तो आप घबराइए नहीं, इसके लिए भी है उपाय। आप अगले दिन सुबह मतलब चंद्रमा देख लिया, अब नेक्स्ट डे आपको कोई भी सफ़ेद चीज़ जैसे बर्फी है, खीर है, या कुछ भी है, किसी ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को ना उनको दे दीजिए, मतलब खिला दीजिए। और गणेश जी महाराज की जो मंत्र है ओम गण गणपताय नमः, इसका जाप कर लीजिए। आपके जो दोष है उसमें और भगवान जी से क्षमा याचना कर लीजिए। कहते हैं ना कि अगर क्षमा याचना कर लो तो भगवान जी जो है बहुत जल्दी से माफ़ कर देते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी और बात करते हैं गणेश जी को लेकर ही। अगर देखिए, अगर आपके घर में ऐसा लग रहा है कि संतान से रिलेटेड कोई भी आपके घर में परेशानी है, तो आप गणेश जी का जो छोटा वाला स्वरूप है उसकी स्थापना करिए। अगर आपको ऐसा लगता है आपके घर के अंदर आनंद नहीं है, कुछ मतलब सुख शांति नहीं है, तो आप घर के अंदर नाचते हुए गणेश जी की तस्वीर लेकर आइए। अगर आपके घर के अंदर अनिष्ट ही अनिष्ट हो रहा है, कोई भी मंगलकारी काम नहीं हो रहा है, तो आप सिंदूरी गणेश जी लेकर आइए। और जो डेली की पूजा स्थल है वहाँ पर आप आराम से बैठे हुए लेटे हुए गणेश जी की मूर्ति लेकर आइए, जिससे कि आपके घर में गणेश जी महाराज हमेशा रहे। और अगर जैसे आप है ना अपने ऑफिस के अंदर गणेश जी महाराज रखना चाहते हैं, तो आप अपने ऑफिस के अंदर हमेशा खड़े हुए गणेश जी महाराज को रखना चाहिए। खड़े हुए गणेश जी महाराज मतलब कि एकदम से मतलब अलर्ट। तो काम इस तरह से आपको गणेश जी महाराज की स्थापना करनी चाहिए। तो चलिए, आज आपको मैंने बहुत सारी जानकारी दे दी, कैसे स्थापना करनी है, कैसे विसर्जन करना है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी, ओम गणेशाय नमः।